नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मिलकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का काम ही खत्म कर देंगे? दोस्तों, इस खबर को देखकर आप सभी लोग यही कहेंगे कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। दोस्तों, जब वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण को दिया गया तो मीटिंग अमित शाह क्यों अटेंड कर रहे हैं? जीएसटी मीटिंग पर अमित शाह चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्या सरकार कुछ बड़ा करने जा रही है? दोस्तों, हम सभी को पता है कि जीएसटी को लेकर के आम जनमानस की जेब पर असर पड़ा है कि नहीं? और दोस्तों, अब बहुत बड़ा कदम शायद मोदी सरकार उठाने जा रही है। अमित शाह ने जीएसटी पर मीटिंग क्यों की, इसको लेकर के बड़ी रिपोर्ट सामने आ गई है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि अभी हम सभी लोग 5%, 12%, 28%, 18% जैसे जीएसटी सरकार को पे कर रहे हैं। तो क्या इस जीएसटी स्लैब में भी कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है? आखिरकार अमित शाह वित्त मंत्रालय क्यों पहुंच गए? आखिरकार अमित शाह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को हटा करके खुद मीटिंग क्यों करने लगे? क्या जीएसटी स्लैब में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया जाएगा? अभी कुछ लोग जो सांस ले रहे थे इस टैक्स की महामारी से, क्या अब उनका गला घोंट दिया जाएगा? दोस्तों, पूरा मामला क्या है, माजरा क्या है, सारी चीजें हम लोग यहां पर देखेंगे। अगर आप लोग टैक्स पेयर हैं, अगर आप लोग टैक्स पे कर रहे हैं, चाहे 5% पे कर रहे हो या 12% या 18% या 28%, जो भी आप टैक्स पे कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। दोस्तों, यहां पर देखिए, खबर में लिखा भी है, वित्त मंत्री जब निर्मला तो जीएसटी मीटिंग अमित शाह क्यों ले रहे हैं? क्या बड़ा करने वाली है मोदी सरकार? तो जीएसटी पर बहुत बड़ा धमाका करने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है। इसीलिए जो काम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का है, वो काम उन्हें नहीं करने दिया जा रहा है, बल्कि अमित शाह को आगे धकेल दिया गया है। देखिए, यहां पर लिखा भी है, कई लोगों के मन में सवाल है कि जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है तो फिर चर्चा में गृह मंत्री अमित शाह कैसे शामिल हो रहे हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और दोस्तों, हमें तो यही लग रहा है कि अब जीएसटी स्लैब में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दोस्तों, कई ऐसे लोग हैं जो 5% जीएसटी पे करते हैं, कुछ लोग हैं जो 12 करते हैं, कुछ लोग 18 करते हैं, कुछ लोग 28 करते हैं। लेकिन सरकार के मन में एक चीज खटक रही है कि आप 12% क्यों पे कर रहे हैं, आप 18 और 28% क्यों नहीं पे कर रहे हैं? ध्यान सुनिएगा, बहुत बड़ी खबर है। यानी कि 100 रुपये में जहां पर आप 12 रुपये सरकार को दे रहे थे, तो अब सरकार कह रही कि 12 क्यों दे रहे हैं, आप 18 और 28 क्यों नहीं दे रहे हैं? यानी कि अब सरकार 12% स्लैब को ही खत्म कर देगी। जरा गौर से सुनिएगा, 12% स्लैब को खत्म करने जा रही है सरकार। अब केवल 5%, 18% और 28% जीएसटी पे करना पड़ेगा। देखिए, यहां पर लिखा भी है, जीएसटी को एक बड़े रिफॉर्म के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले कुछ सालों में राजस्व में भी जिस तरह इजाफा हुआ, माना गया कि अब टैक्सेशन की इस प्रक्रिया को सभी राज्यों ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन अब इतने सालों बाद यहां भी कुछ बड़े बदलाव की दरकार है। ऐसा ही एक बदलाव जीएसटी के सरलीकरण करने को लेकर है। टैक्स स्लैब्स को कम करने पर विचार हो रहा है। कहा जा रहा है कि 12% वाले टैक्स स्लैब को हटा दिया जाएगा। देखिए, वही बात सामने निकल कर आई ना कि 12% ये जो टैक्स का स्लैब है, इसे हटा दिया जाएगा। या तो 5% दीजिए, या फिर आप 18% दीजिए, या फिर आप 28% दीजिए। अब 12% वाला खेल खत्म। दोस्तों, बात यही ना कि सबसे ज्यादा टैक्स पेयर इसी श्रेणी में थे, 12% की श्रेणी में। और अब सरकार क्या कह रही कि 12% नहीं, क्योंकि 5% तो आप देंगे नहीं, तो आप 18% दीजिए। और कुछ साल बाद ये क्या करेंगे, 18% भी हटा देंगे, ये 28% कर देंगे। और उसके बाद 30%, 40%, भैया ना जाने इन्हें करना ही तो है, ये कुछ भी कर सकते हैं। अब लोग अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने व्यापार को ठप करके दिहाड़ी मजदूरी तो करेंगे नहीं। दोस्तों, बात यह है कि सरकार 50-50 करना चाह रही है। कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार 50-50 करना चाह रही है कि अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो भैया 50 हमको दीजिए और 50 अपने पास रखिए। देखिए, यहां पर लिखा भी है, अमित शाह क्या बड़ा काम करेंगे? लिखा भी है, अब इस पहलू पर चर्चा पहले भी हुई है, लेकिन आम सहमति क्यों कभी नहीं बनी?
ऐसे में इसे लागू नहीं किया जा सका। अब उसी आम सहमति पर इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में आने जा रहे हैं। उनकी हितधारकों, राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों के साथ चर्चा शुरू होने जा रही है। कई लोगों के मन में सवाल है कि जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है तो फिर चर्चा में गृह मंत्री अमित शाह कैसे शामिल हो गए और शाह की सरकार को क्यों जरूरत है। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाह को क्यों जीएसटी पर मीटिंग करने के लिए आदेश दे दिया, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए लिखा भी है, असल में बात जब पार्टी लाइन से हटकर किसी राजनीतिक मुद्दे पर आम सहमति बनाने की होती है, अमित शाह की मदद ली जाती है। इससे पहले भी कई संवेदनशील मुद्दों पर ऐसे ही अमित शाह की सक्रियता दिख चुकी है। मोदी सरकार में उनका कद काफी बड़ा और महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे पहले भी जब डिसइन्वेस्टमेंट और महंगाई को लेकर चर्चा होनी थी, शाह ने एक अहम भूमिका निभाई थी। इसी कड़ी में अब वो जीएसटी को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम सभी को पता है कि संसद चलने वाली है। इसी मानसून सत्र में सरकार जीएसटी को लेकर के बहुत बड़ा धमाका कर सकती है और खबर तो यहां तक आ रही है कि खत्म हो जाएगा 12% स्लैब। देखिए लिखा भी है, असल में 12% स्लैब को खत्म करने पर मंथन चल रहा है। वस्तुओं को फिर 5 और 18% में ही शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस तरह से ये सिर्फ 3 ही टैक्स स्लैब रह जाएंगे। ये अलग बात है कि सरकार को भी इस बात का एहसास है कि इतना बड़ा बदलाव होने से राजस्व को कुछ समय के लिए भारी नुकसान होगा। 70 से 80 हजार तक नुकसान जा सकता है। इस नुकसान वाले फैक्टर की वजह से हर राज्य इसके लिए तैयार नहीं है। अब दोस्तों, मोदी सरकार को पता है कि अगर 12% का स्लैब हटा देंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन इन्हें नुकसान से क्या ही मतलब है। इन्हें तो सिर्फ अपने हिसाब से देश को चलाना है, देश के हिसाब से इनको तो चलना नहीं है। इसीलिए दोस्तों 12% स्लैब को शायद अब हटा दिया जाएगा। अब भैया 12% नहीं 18% दीजिए, 28% दीजिए, अब 12% वाला स्लैब ही खत्म कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस खबर को सुनने के बाद शायद जो टैक्स पेयर हैं, जो टैक्स पे कर रहे हैं, उन्हें बहुत बड़ा झटका लगेगा। 12% स्लैब अगर हट गया तो ये मानकर चलिए कि आपकी जेब पर असर पड़ जाएगा। जीएसटी लाने का उद्देश्य इतना घातक साबित होगा, शायद ये किसी ने सोचा नहीं था कि जीएसटी के लिए इतना भारी भरकम टैक्स देना पड़ेगा। इसीलिए तो ये सरकार जीएसटी लेकर आई है। लेकिन अब दोस्तों, आप लोगों को जवाब देना है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, खास तौर पर जो टैक्स पेयर हैं, जो 12% की श्रेणी में आते हैं, जो 12% का टैक्स पे कर रहे हैं, इस स्लैब में वो मौजूद हैं, तो अब उन्हें शायद हटा दिया जाएगा और उन्हें 18% में शिफ्ट कर दिया जाएगा। महंगाई और बढ़ेगी, बेरोजगारी और बढ़ेगी और जो लोग हम सामान खरीदने जाते हैं वो भी अब और भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि जहां पर हम 12 रुपये दे रहे थे एक्स्ट्रा, अब हमें 18 रुपये देने पड़ जाएंगे। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।